नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत कथुरिया, साइकियाट्रिस्ट। आज आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में आपने बहुत सुना है, बहुत जगह पढ़ा है, लेकिन कभी अपने डॉक्टर से इस बारे में डिटेल में बात नहीं की। दवाइयाँ और उनसे होने वाली नींद। आप सबको ये लगता है कि जो साइकियाट्रिस्ट है, जो ब्रेन स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर है, वो जो दवाई देता है या तो उससे बहुत नींद आती है, आदमी सुन्न हो जाता है, या उसको दवाइयों की आदत पड़ जाती है। आज हम इन दोनों ही बारों में आपसे डिस्कशन करेंगे कि ये जो दोनों ही बातें हैं कि दवाइयाँ नींद की ही होती हैं और इन दवाइयों की आदत पड़ जाती है, सारी उम्र खानी पड़ती हैं, ये दोनों ही बातें बेबुनियाद हैं। ये दोनों ही के पीछे सच्चाई छुपी हुई है जो कि हमें क्लियर करके नहीं बताई जाती। पहली बात कि डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास आप जाएंगे तो वो आपको ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे आप दिन रात सोते ही रहेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, आज से 30-40 साल पहले जो दवाइयाँ साइकियाट्रिक या मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए मिलती थी, उसमें नींद का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा था। पर अब पिछले 20-25 सालों से जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो हम एज डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसी नहीं है कि आपको उनसे सारा दिन नींद आती रहे। हाँ, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है और आप अपने डॉक्टर को कहते हैं कि आपको नींद की दवाई चाहिए, तो वो दे सकता है। अगर मैं आपको नींद की दवाई लिखता भी हूँ तो आपका फ़र्ज़ है मुझे बताना कि डॉक्टर साहब ये दवाई खाने के बाद मुझे नींद ज़्यादा आ रही है या मुझे कम आ रही है, तो दवाई की डोज उस हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है। आप सबको मैं एक बात बताऊं, जब भी आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और उसमें नींद की दवाई मांगते हैं या उसमें होती है, आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि कौन सी दवाई नींद की है, कि नींद ज़्यादा आने पर उसको कम किया जा सके और टाइमली उसको बंद किया जा सके। दूसरी बात कि जितनी भी दवाइयाँ साइकियाट्रिस्ट या मानसिक रोग विशेषज्ञ लिखते हैं वो सारी उम्र खानी पड़ती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही वो दवाइयाँ एडिक्टिव हैं, ना ही उन दवाइयों की आदत पड़ती है। उन दवाइयों की कोई लत नहीं पड़ती है। जो दवाइयाँ आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो सारी दवाइयाँ लेंगे तो ऐसा एडिक्शन, ऐसी आदत आपको नहीं पड़ेगी। एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, एंटी एंग्जाइटी होती हैं, एंटी साइकोटिक होती हैं। ये तीनों ही कैटेगरी जो दवाइयों की है, ये तीनों ही नॉन एडिक्टिव हैं। इन तीनों से ही डिप्रेशन की दवाई की कोई आदत नहीं पड़ती। जिस तरीके से कोई शुगर का, डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो शुगर की दवाई खाता है तो उसका शुगर कंट्रोल्ड रहता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आ चुके हैं कि उसको बाहर से शुगर को कंट्रोल करने की दवाई देनी पड़ती है। वैसे ही डिप्रेशन में ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सेम उसी तरीके के चेंजेस आ जाते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए बाहर से दवाई देनी पड़ती है। तो जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट ये नहीं कहता है कि उसको डायबिटीज़ की गोली की आदत हो गई है, उसी तरीके से डिप्रेशन के पेशेंट को भी उस गोली की आदत नहीं होती है। हाँ, वो खानी कुछ समय तक ज़रूरी है, जब तक आपका डॉक्टर आपको बताता है, और उसके कई फैक्टर्स हैं जो आपने देखने हैं। तो एक बात याद रखिए कि डिप्रेशन की या जो साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई देता है वो नींद की दवाइयाँ नहीं होती हैं। सेकेंडली, उनकी आदत कभी नहीं पड़ती है। और हमेशा याद रखें, जब भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, अगर उसमें कोई नींद की टैबलेट है तो उससे ज़रूर पूछें, उस दवाई को चेक कराएं कि ये मेरी नींद की टैबलेट है। ज़रूरत ना होने पर उसको या तो बंद कर दें, कम कर दें, या उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।